हेलो एवरीवन। बड़ी माजरत के साथ कि हम बहुत सारा पढ़ लिख कर भी अभी तक अनपढ़ हैं। ना तो जहालत हमारी जान छोड़ने को तैयार है और ना ही हम उससे छुड़ाने में कामयाब हो सके हैं। हमारा मुआशरा बहुत से ऐसे अलमियों से भरा हुआ है जिसमें हम अपनी ही कायम करदा इक़्तिदार, रसूमात और बनाई हुई दीवारों में घुटन ज़दा और हफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर सोचा जाए तो इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि हमने लोगों से मिलना छोड़ दिया है, हमने लोगों से मुलाकात छोड़ दी है, हमने ख़ुद को अपने ही माहौल में बंद कर लिया है। लोगों से कैसे मिला जाता है, लोगों से कैसे बात की जाती है, लोगों पर कौन से अल्फाज लगाए जाते हैं, हमें तो ये कुछ भी मालूम नहीं। कितने अफसोस की बात है ना कि पीएचडी डॉक्टर्स, स्कॉलर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स और ना जाने क्या क्या और कौन कौन सी डिग्रियाँ हासिल करने के बाद भी हम अपनी अना ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सके। अना, तकब्बुर, ये तो सब खुदा को सजती हैं। जो भी इंसान इन चक्करों में पड़ा है सवाए तबाही के उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। हमें तो आज तक ये भी समझ नहीं आई कि हमने बोलना कैसे है, अल्फाज कौन से इस्तेमाल करने हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि तहज़ीब किस बीमारी का नाम है। हम तो ये भी नहीं जान पाए कि हमारा कौन सा रवैया किसी के लिए तकलीफ़ दे होगा और कौन से अल्फाज किसी के लिए इलाज का सामान बनेंगे। हम तो ये भी समझने से कासिर हैं कि हंसना कैसे है, रोना कैसे है, कौन सी बात कब कहनी है, हमें आज तक मालूम नहीं हो सका। हम तो अपने रवैयों का वज़न ही नहीं कर सकते। अपने अमाल तोलने में हम अभी तक नाकाम हैं। हमें मालूम ही नहीं कि हमारा वजूद और उसकी रूह किसी के लिए उस हफ्ज़दा माहौल में एक खुली खिड़की भी तो हो सकती है ना। हमने तो खुद को खुद तक महदूद कर रखा है। अपने रिश्तेदार, अपने बहन भाई, इनको मिलने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। हम तो एक चक्की में पिसते जा रहे हैं और उसका बाट हमें दबाई जा रहा है। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। रिश्तेदार तो बहुत दूर की बात है। सोचा जाए तो हमें तो ये भी नहीं मालूम होता कि हमारे हमसाए में रहने वाले लोग किस मिजाज के लोग हैं, उनका ख़ानदान किस मिजाज के लोगों पर मुश्तमिल है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमने अपने रिश्तेदारों के साथ अल्फाज कैसे अदा करने हैं, दूर ही क्यों जाते हैं। अक्सर हमें ऐसा नहीं पता होता कि हमारे रिश्तेदारों में कौन सा बच्चा किस मिजाज का है। वो पुराने लोग थे जिन्हें छोटे से लेकर बड़े तक हर मिजाज का पता होता था। अब तो हम ये देखते हैं कि हमारे हमसाए में बहुत बड़ी सी गाड़ी आती है, उनके बच्चों को उसमें बिठाती है और बहुत ही महंगे स्कूल में बच्चे पढ़ने चले जाते हैं। हाँ, हम ये भी देखते हैं कि एक अखबार फरोश सुबह आता है जिसमें अंग्रेज़ी के अखबार फेंक के चला जाता है। लेकिन यकीन करें कि हमें ये बिल्कुल पता नहीं होता कि उसमें रहने वाले लोगों का मिजाज कैसा होगा, अतवार कैसे होंगे, माहौल कैसा होगा, उनका हालात कैसे होंगे और उनके ख्यालात कैसे होंगे। हमने लोगों से मिलना छोड़ दिया है। हमने दिलों को प्यार से खाली कर दिया है। हम खुद तक महसूर हो गए हैं। लोगों पर वक्त खर्च नहीं करते। हम लोगों के दुख नहीं सुनते, लोगों की खुशियों में शामिल नहीं होते। यकीन करें हमने फासले बहुत बढ़ा लिए हैं। दिलों से निकलने वाली सड़कें हमने पुख्ता कर ली हैं और अपने दिलों तक आने वाले हर एक रास्ते को बंद कर दिया है। हमें नहीं मालूम कि हमारे दिल में हमारे रिश्तेदारों और हमारे लोगों के लिए कौन से जज्बात मौजूद हैं। हमारे दिल स्याह हो चुके हैं। कुछ स्याही हमारे अपने गुनाहों की है और कुछ हमारे अपने अमाल की। हमारे अमाल भी तो कैसे हैं हमें अच्छी तरह से मालूम है। खुदारा अपनापन दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए, लोगों को अपने होने का एहसास दिलाइए, दिलों को नर्म कीजिए, लोगों से मिलिए, उनकी खामोशी को पढ़ें और उनको खामोशी से सुने, उनके दिल की सुने, उन पर अपने मुस्कुराहटें निछावर करें, अपने दिल से निकलने वाली हर सड़क उनके लिए नरम करें, अपने दिलों के दरवाजे उनके लिए खोल दें। खुदा ने तो जन्नत मरने के बाद देने का हुक्म दिया है। उसने फ़ैसला किया है कि अगर आपके अमाल अच्छे हुए तो आपको मरने के बाद जन्नत में भेजेगा, लेकिन आप अपनी जन्नत इधर ही बनाएं। अपनी तरबियत का मुजाहरा करें, अपनी तहज़ीब का मुजाहरा करें, लोगों के दुख समेटें, लोगों को खुशियाँ दें, लोगों पर अपने अल्फाज इस्तेमाल करें, अपने होने का यकीन दिलाएं, लोगों को बताएं कि आप हैं एक ऐसी दर्सगाह है जिसमें सारी उम्र के तजुर्बात मौजूद हैं। आप खामोशी से उनके चेहरों को पढ़ के तो देखें, आपको अपने बहुत से मसाइल के हल उनके चेहरों में मिल जाएंगे। आप खामोशी से उनकी बातें सुन के तो देखें, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर उनकी आंखों में देखें तो सही। यकीन करें सारी उम्र का सुख आपको मिल जाएगा।
यकीन करें, बहुत से लोगों को बोलना नहीं आता, हंसना नहीं आता, मुनासिब अल्फाज का चुनाव नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कुम्हार ने बर्तन बनाते बनाते उसमें दरार डाल दी है और वो दरार फिर नस्ल दर नस्ल चलती है। कोशिश करें, अपने होने का सबूत दें, अपने ज़िंदा होने का सबूत दें, क्योंकि हम ज़िंदा हैं।